ठीक। देखो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक क्या करा था? अभी तक हम लोगों ने एरर का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसी तरीके से आपके यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। मैंने आपको 6 डेरिवेशन बताए थे। इसमें एरर्स इन पावर, एरर्स इन एडिशन, एरर्स इन सब्ट्रैक्शन, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन, एरर्स इन डिवीजन, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। एरर्स इन पावर मल्टीप्लिकेशन, एरर्स इन पावर डिवीजन, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। ये चीज आपको बताई थी। ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को, जिसने भी अनम्यूट करा हुआ है अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक, अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से बात को सुनना। एरर्स इन पावर डिवीजन हमने कर लिया था ना, है ना प्रियांशी? कर लिया था क्या? कर लिया था ना, एरर्स इन पावर डिवीजन। ठीक ठीक। तो बच्चों 6 डेरिवेशन हमारे हो गए थे। ठीक, तो मगर आपका, क्योंकि अभी तो पेपर आपके एमसीक्यू बनेंगे, तो उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। लॉजिकल तो वो देखते हैं हम लोग। जैसे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेसिस्टेंस आपको गिवन है इधर 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, और दूसरा रेसिस्टेंस आपको गिवन है, दूसरा रेसिस्टेंस है आपका 20 प्लस माइनस 0.2 ओम। तो आपको पता करना है फाइंड रेसिस्टेंस आर नेट इन सीरीज और इन पैरेलल। आपको आर नेट पता करना है सीरीज और पैरेलल के अंदर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे बच्चों। ये आपका आर नेट है, ये आपका आर नेट आपको पता करना है सीरीज और पैरेलल में। आर वन आपका ये दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, आर टू दे रखा है 20 प्लस माइनस 0.2 ओम। तो बच्चों ये हमारी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर है। ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर दे रखा है, यानी कि ट्रू रेसिस्टेंस आपका 10 ओम है, प्लस 0.1 भी हो सकता है, माइनस 0.1 भी हो सकता है, इतना एरर है 0.1 का। इसी तरीके से 20 ओम रेसिस्टेंस है तो ये प्लस 0.2 भी हो सकता है, माइनस 0.2 भी हो सकता है। 0.2 हमारा एरर है, तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। इतने पार्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इतने पार्ट में मैं नहीं लिखूंगा। ठीक। अच्छा देखो, अब इसको कैसे करेंगे बच्चों। सीरीज का तो पता करना बहुत इजी है। अगर मैं देखता हूं इसके अंदर सीरीज में, तो बच्चों अगर मैं देखता हूं इधर सीरीज के अंदर, सीरीज में आप देखोगे तो आपका क्या होता है, आर वन प्लस आर टू के इक्वल हो जाएगी ट्रू वैल्यू। सबसे पहले मैंने इधर देखा ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू बच्चों मेरी इधर कितनी आ जाएगी, दोनों की ट्रू वैल्यू को प्लस कर लो। तो दोनों की ट्रू वैल्यू को प्लस कर लोगे तो वो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 20। ये आपका कितना आ जाएगा, 10 प्लस 20, और ये आ जाएगा आपका कितना, 30 ओम, 30 ओम इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे ये आपका इधर आ जाएगा सीरीज के अंदर। अब आप देखोगे इसके अंदर इसके एब्सोल्यूट एरर को कैसे करके प्लस करोगे। तो अब आप देखते हो एरर, तो एरर आप किस तरीके से देखोगे बच्चों, ये चीज समझो। जब आप एरर देखते हो तो आप देखोगे डेल्टा आर एस, डेल्टा आर एस हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू, और डेल्टा आर एस ये कितना आ जाएगा हमारा, इसके एब्सोल्यूट एरर को और इसके एब्सोल्यूट एरर को प्लस कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 0.1 प्लस 0.2, और ये आ जाएगा हमारा 0.3 ओम। ये आ जाएगा आपका डेल्टा आर एस। ठीक है, क्योंकि जब दो क्वांटिटीज का एडिशन होता है तो उनका एब्सोल्यूट एरर भी ऐड हो जाता है। जब दो क्वांटिटीज का एडिशन होता है तो उनका एब्सोल्यूट एरर भी ऐड हो जाता है, और रेसिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाता है, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का एडिशन होता है। तो ये आ जाएगा। अब आप इसको लिखोगे किस तरीके से बच्चों, तो आप लिख सकते हो आर नेट आपका क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, एरर के आगे डेल्टा लगा देते हैं हम लोग, सबको पता होगा ये बात ये। ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आर नेट इधर देखोगे तो ट्रू वैल्यू हमारी कितनी है 30, और प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया हमारा 0.3, ये आ जाएगा ओम। डेल्टा क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होता है ना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसलिए तो डेल्टा।
ये आपका इधर आ जाएगा सीरीज के अंदर नेट एरर। डायरेक्ट ही तो करा है इसके अंदर भी हमने, डायरेक्ट ही तो करा है, वो तो स्टेप लिखे हैं ना इसके अंदर की डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, डायरेक्ट ही तो करा है ये भी वैसे। ठीक, सबको समझ में आई बच्चों बात ये? ठीक। देखो बच्चों, ये आपका इधर आ जाता है, यानी कि 30 ओम आपकी ट्रू वैल्यू है और प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर 0.3 है, यानी कि प्लस 0.3 भी हो सकता है माइनस 0.3 भी हो सकता है, इतना एरर आ रहा है इसके अंदर। देखो रेसिस्टेंस सीरीज का हमारा ये तो बहुत इजी था, सीरीज आपने पता कर लिया, बट पैरेलल में देखो पता करने में काफी दिक्कत हो जाती है बच्चों को। तो पैरेलल में अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है। एक मिनट, 23 बच्चे ज्वाइन है। देखो पैरेलल में अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा होता है, तो पैरेलल का देखो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो आप समझ लो। सीरीज तो आप इजीली पता कर लेते हो, पैरेलल में पता करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सबसे पहले पैरेलल में अगर आप ट्रू वैल्यू देखोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, पैरेलल में ट्रू वैल्यू देखोगे। यस यस बिल्कुल सही। बच्चों आपको पता होगा अगर दो रेसिस्टेंस हमारे पैरेलल में होते हैं तो उनको इस तरीके से लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो वो आपका क्या आ जाता है 1/RP, ये आ जाता है कितना R1 इंटू R2, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, दोनों का प्रोडक्ट इधर, ये चीज इधर प्लस ये चीज इधर, तो आरपी आपका क्या आ जाता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाता है। ठीक, आप डायरेक्ट यहां से यूज कर सकते हो, ये मैंने इसलिए बताया कि चलो किसी ने 10th क्लास में पढ़ाई अच्छे से ना करी हो तो उसके लिए मैंने बता दिया है, अदरवाइज आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हो। दो रेसिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका नेट रेसिस्टेंस आ जाता है आपका न्यूमरेटर में दोनों का प्रोडक्ट अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों का समीशन, अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों का समीशन। ठीक है, ये आ जाता है रेसिस्टेंस पैरेलल में। केवल अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो आप डायरेक्ट यहां से शुरुआत कर सकते हो। तो देखो ट्रू वैल्यू तो आप पता कर लोगे बच्चों, ट्रू वैल्यू हमारी इसके अंदर क्या आ जाएगी आपकी, R1 की वैल्यू कितनी है हमारी 10 और R2 की वैल्यू कितनी है हमारी 20, और ये कितना आ जाएगा R1 प्लस R2 10 प्लस 20, तो ये आ जाएगा हमारा RP 200 और अपॉन में 30, तो ये आ जाएगा हमारा कितना आरपी इधर आ जाएगा हमारा ये 20/3 ओम, कितना आ जाएगा बच्चों 20/3 ओम, ये हमारा इधर आ जाएगा आरपी। ठीक है, यहां तक आती है सबको बात समझ में? जब हम ट्रू वैल्यू पता करेंगे तो मैंने इसकी ट्रू वैल्यू और इसकी ट्रू वैल्यू यूज करके ट्रू वैल्यू रेसिस्टेंस पैरेलल की पता कर ली, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया बच्चों सबने स्क्रीनशॉट? ठीक, अब देखो इसके एरर पता करने के बच्चों अलग अलग किताबों में अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं। एबीसी किताब में इसका अलग मेथड है, प्रदीप एसएल अरोरा में इसके अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग वाले कुछ मेथड्स इसके अंदर दे रखे हैं। मेरा मानना है कि आप फॉर्मूले का यूज करके करो तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो लंबा भी हो जाता है। ठीक, कुछ लोग इसको किस तरीके से करते हैं कि पहले ऊपर न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है, एरर सिन मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मूले से, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करते हैं एरर सिन एडिशन वाले फॉर्मूले से, फिर दोनों में अपनी कुछ अलग लगाते हैं कॉन्सेप्ट, फिर करते हैं, तो वो और लंबा हो जाता है उससे। तो सबसे अच्छा है कि अगर आपको कोई ऐसी क्वांटिटी मिल जाती है बच्चों जिसमें न्यूमरेटर में 2 का प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में 2 का समीशन है, कोई ऐसी क्वांटिटी मिल जाती है जिसमें न्यूमरेटर में 2 का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में 2 का समीशन है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करो उस केस के अंदर। अगर आप एरर इसमें पता करोगे तो एरर का आपका फॉर्मूला इसके अंदर क्या आ जाएगा, एरर का फॉर्मूला इधर आ जाएगा आपका डेल्टा आरपी अपॉन आरपी का स्क्वायर, जो है उसका एरर अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू का स्क्वायर। ठीक, और इधर आ जाएगा आपका डेल्टा R1 और अपॉन में R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 और अपॉन में R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी इसका एरर अपॉन ट्रू वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसका एरर अपॉन ट्रू वैल्यू का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला उस कंडीशन में वैलिड है जब कोई क्वांटिटी इस तरीके से है कि वो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में हो रहा है और डिनोमिनेटर में दो क्वांटिटीज का एडिशन हो रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में दो क्वांटिटीज का एडिशन हो रहा है, तब हमारा ये वाली चीज वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला इधर वैलिड होता है। ठीक,
तो अब आप इसको किस तरीके से करोगे बच्चों, देखो अगर मैं इधर देखता हूँ डेल्टा आरपी, तो डेल्टा आरपी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा आर1, ये चीज इधर चली जाएगी तो ये कितना आ जाएगा आपका आरपी अपॉन आर1 का स्क्वायर, ठीक। और ये चीज इधर चली जाएगी तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा आर2, और ये कितना आ जाएगा आपका आरपी अपॉन आर2 का स्क्वायर। ये चीज सबको पता है बच्चों। देखो आरपी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो आरपी स्क्वायर मेरे इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा आर1, और इधर एक ही इसको स्क्वायर में ले लिया तो आरपी अपॉन आर1 का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा आर2, और ये आरपी स्क्वायर इधर गया तो आरपी अपॉन आर2 का होल स्क्वायर। यहां तक आती है सबको बात समझ में? अरे आती है बात समझ में सबको ये? ठीक, ओके। श्रेष्ठा सिन्हा, श्रेष्ठा सक्सेना, अच्छा कोई श्रेया सिन्हा है आई थिंक। समझ में आई बच्चों बात आपको दोनों को? ठीक, देखो अब आप देखोगे तो ये आपका आ जाता है, हाँ ठीक, ये आपका इधर आ जाता है। आप इधर देखोगे बच्चों तो ये आपका कैसे कर कर आ जाएगा इधर, डेल्टा आर पी, डेल्टा आर पी, ये आ जाएगा आपका डेल्टा आर वन, इधर क्या ले लोगे आप डेल्टा आर वन मतलब एरर, एरर आपका कितना है 0.1 है, एरर आपका 0.1 है। और आरपी की ट्रू वैल्यू हमारी कितनी आई थी, अभी अभी हमने देखी थी 20/3 आई थी आरपी की ट्रू वैल्यू 20/3, और आर वन कितना है हमारा बच्चों 10 है, इसका होल स्क्वायर, ऐसे कर लिया, ठीक है, ऐसे कर लिया, प्लस डेल्टा आर टू, डेल्टा आर टू आपका कितना है बच्चों, अगर देखते हो आप इधर, अगर आप इधर देखते हो तो डेल्टा आर टू आपका कितना आ जाएगा 0.2, ये है एरर। और ये आपका कितना था आरपी कितना था इधर आपका 20/3, और आर टू कितना है आपका 20, इसका होल स्क्वायर, ऐसे ही तो हो जाएगा, दिख रहा है सबको? ठीक, फाइन। इस तरीके से बच्चों आपका हो जाएगा, आरपी की जगह ये लिख दिया 20/3, और आर टू की जगह मैंने इसकी ट्रू वैल्यू लगा दी ये वाली, आरपी की जगह 20/3 वो लिख दिया, आर वन की जगह ये वाली वैल्यू लगा दी 10। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका डेल्टा आर पी, ये आपका कितना आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.1, ये आ जाएगा आपका इधर 0.1 इंटू 224/339, प्लस ये आ जाएगा 0.2, और ये आ जाएगा आपका, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये तो पूरा ही कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इंटू 1/9, इंटू 1/9, तो डेल्टा आरपी ये आ जाएगा आपका 0.4 प्लस 0.2/9 और 0.6/9, ठीक है। ये आपका हाँ 0.6/9, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो 6/90, डेसिमल इधर हटाया तो 3263, ठीक है, 326339, यानी कि 1/15 हो गया, और 1/15 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाता है बच्चों आपका, इतना ही आएगा क्या? ठीक, खैर मैंने ऐसे करके लिख दिया इसको, ठीक, 1/15 इसको लिख दिया। अब इसको बस इस तरीके से आप लिख दो, अगर आप इसको इस तरीके से लिख देते हो तो आपका हो जाएगा। अब आप इधर देखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, तो आर पी कितना आ जाएगा, सो आर नेट आपका कितना आ जाएगा बच्चों, आरपी की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, ठीक। और ये आ जाएगा आपका आर नेट, अब आप देखोगे तो आर नेट कितना आ जाएगा, ट्रू वैल्यू कितनी थी हमारी 20/3 थी, और प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना है बच्चों 1/15, ठीक, ठीक है बच्चों। तो आपका ये आ जाएगा, ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो डेल्टा आरपी, आरपी प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा आरपी, तो डेल्टा आरपी की जगह आपने ये पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका 0.067 समथिंग ऐसे ही होगा, ठीक है, 0.067 डेल्टा आरपी। तो ये सबको समझ में आई बच्चों बात? ठीक है,
ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। फाइन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ले लिया? ठीक है। ठीक, देखो बच्चों, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एरर में कोई एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है तो रेसिस्टेंस पैरेलल वाला ही बनता है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करो, उससे बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका और बनता है, वो सिमिलर ही है। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो मैं अब डायरेक्ट कर दूंगा। चलो पहले इसे रब कर देता हूं। जैसे बच्चों मैंने बस इतनी चीज इसमें चेंज कर दी। अभी मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, ये मैंने इसके अंदर ये चीज इधर चेंज कर दी है कि मैंने इसके अंदर इधर ये चीज चेंज कर दिया है। ये मेरा इधर v है, ये मेरा इधर u है। ठीक है, देखो एक मिनट इसको। अरे अरे उनको कह दो थोड़ी देर बाद आए, अभी वो है नहीं। बच्चों दिख रहा है सबको ये आपका इधर इमेज लिसन, ये आपका इमेज डिस्टेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये आपका इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। आपको फोकल लेंथ पता करनी है। आपको क्या पता करना है इसके अंदर, फोकल लेंथ। ठीक, फाइंड फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आपको फोकल लेंथ ऑफ मिरर पता करना है। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर अगर आप देखोगे बच्चों तो किस तरीके से पता करोगे, देखो फोकल लेंथ ऑफ मिरर में आप इसमें कोई साइन कन्वेंशन जैसा इतना ज्यादा टेंशन मत लो। बस इसके अंदर आप डायरेक्ट मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दोगे। 1/f इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सबको पता होगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर का 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f क्या आ जाएगा, वी यू, ये आ जाएगा v प्लस यू। नीचे दोनों का प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, u इधर v इधर चला गया, तो f आपका क्या आ जाएगा, वी यू अपॉन वी प्लस यू। यानी कि ये जैसे रेसिस्टेंस इन पैरेलल वाला था वैसे ही तो हो जाएगा ये, क्योंकि ये एक ऐसी क्वांटिटी है फोकल लेंथ जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का न्यूमरेटर में प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में प्लस हो रहा है। न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, प्लस। ठीक है, ठीक। अब आप देखोगे बच्चों तो इसको किस तरीके से करोगे, सबसे पहले ट्रू वैल्यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैं इसको दो दो बार एक ही तरीके का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपकी ट्रू वैल्यू सबसे पहले आप लोग इधर निकालोगे। जब इधर सबसे पहले आप लोगों ने इधर, नहीं नहीं इसमें साइन कन्वेंशन नहीं यूज करोगे आप, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ रखा है, मिरर के किस साइड रखा है। बस आपको ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस बस गिवन है। हो सकता है वी भी नेगेटिव हो, तो इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन यूज ही नहीं करेंगे, बस एज सच फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, हो सकता है कि हमारा वी भी नेगेटिव हो, मिरर वो इमेज जो है वो मिरर के सेम साइड में फॉर्म हो। ठीक, तो इसलिए हमें नहीं पता इसके अंदर, इसलिए हम लोग जो है केवल इसके अंदर वो कंफ्यूजन में मत पड़ो, केवल इसके अंदर आप साइन कन्वेंशन विदाउट यूज करे केवल ऐसे फॉर्मूला यूज करो। तो अगर आप ट्रू वैल्यू देखोगे बच्चों तो इसमें ट्रू वैल्यू तो आप सबसे पहले इन दोनों की ट्रू वैल्यू लगा दो, v और u की ट्रू वैल्यू लगा दी, तो वो 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा आपका 200 अपॉन 30, तो ये आपका कितना आ जाएगा 20/3। ठीक है, अच्छा ये ओम में नहीं होगा, ये सेंटीमीटर में होगा, सॉरी। तो ये आपका इधर आ जाएगा सेंटीमीटर, 20/3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी फोकल लेंथ आपकी, राइट। ठीक, ट्रू वैल्यू लगा दी तो ये आ गई। अब इसके बाद एरर पता करोगे, तो एरर के लिए वही वाला बच्चों फॉर्मूला यूज करो। आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ अपॉन एफ का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर। क्योंकि आपका क्या है, न्यूमरेटर में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में
दो क्वांटिटीज का एडिशन, तो उसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, डेल्टा एफ रिजल्टेंट का एरर अपॉन रिजल्टेंट की ट्रू वैल्यू का स्क्वायर, एक क्वांटिटी का एरर अपॉन उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी क्वांटिटी का एरर और अपॉन में उसकी ट्रू वैल्यू का स्क्वायर। तो ये आपका इधर क्या आ जाएगा, फिर डेल्टा एफ इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी, और ये आ जाएगा आपका कितना, एफ बाई वी का स्क्वायर प्लस ये चीज इधर चली जाएगी तो डेल्टा यू, ये आ जाएगा एफ बाई यू का स्क्वायर। समझ में आई बच्चों बात, ये क्या कर रहा हूं मैं, एफ स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर इधर मल्टीप्लाई, एक ही के अंदर ले लिया स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद आप देखोगे तो डेल्टा एफ कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू आपने इधर लगा दी बच्चों, तो ये कितनी है, 0.1 है, राइट, और एफ की वैल्यू इधर कितनी है हमारी, 10, एफ की वैल्यू सॉरी 20/3 है, एफ की वैल्यू आपकी इधर ये कितनी है, 20/3, ये आपकी इधर एफ की वैल्यू है, वी की वैल्यू इधर कितनी है, 10, इसका होल स्क्वायर मैंने इधर ये कर दिया, ठीक। इसके बाद इधर आ जाता है ये प्लस डेल्टा यू कितना है आपका, 0.2 एरर यू के अंदर, और एफ की वैल्यू कितनी है, 20/3, और यू की वैल्यू कितनी है, 20, और इसका स्क्वायर आपने कर दिया। अब ये आ जाएगा आपका कितना, डेल्टा एफ इधर देखोगे तो इसको आप देखोगे डेल्टा एफ, ये कितना आ जाएगा आपका बच्चों, इससे ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0.1 इंटू 4/9, बिल्कुल वैसा ही आएगा, बिल्कुल सेम ही, क्योंकि हमने लिया है 0.2 इंटू इससे ये कट जाएगा तो 1/9, तो ये आपका डेल्टा एफ कितना आ जाएगा, 0.4 प्लस 0.2 0.6/9, यानी कि 6/90, 3 to 6 यानी कि 1/15, ठीक है। डेल्टा एफ इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, इसलिए इसकी यूनिट तो होती नहीं है। अब बस आप पता कर लो एफ आपका क्या आ जाएगा, नेट फोकल लेंथ नेट क्या आ जाएगी, एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ। तो ट्रू वैल्यू एफ की कितनी थी बच्चों, 20/3 प्लस माइनस डेल्टा एफ 1/15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सेम वैसा ही आ गया, क्योंकि वैल्यूज हमने वही ली थी, बस कॉन्सेप्ट मैंने दो बार आपको बता दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोच रहे हो एक ही क्वेश्चन में दो तरीके से बता रहा हूँ तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कौन सा, ये वाला, ये वाला एरर के अंदर थर्ड, अच्छा 1 2 3 ये वाला ना, ये ठीक ठीक, इसके अंदर क्या करा है हमने, डेल्टा वी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, एरर वी के अंदर कितना है 0.1, ये इधर यूज कर दिया, एफ की वैल्यू 20/3 है वो इधर यूज कर दी, वी की ट्रू वैल्यू हमारी कितनी है 10 इधर यूज कर दिया, वैल्यूज पुट करी है, इसका होल स्क्वायर, डेल्टा यू हमारा 0.2, ठीक है, एफ की वैल्यू 20/3 और यू 20, ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ठीक है बच्चों, सबने ले लिया ना स्क्रीनशॉट, ओके। जैस्मीन प्रेजेंट है, क्यों नहीं प्रेजेंट हो रहे वो, क्यों प्रियांशी, अच्छा देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एरर के ऊपर, फिर एक डायमेंशन एंड एनालिसिस का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो जैसे आपका ये है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर आपको बॉडी के गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, और ये आपका इधर आ जाता है फाइनल और फाइनल टेम्परेचर, ये आपका है बॉडी का, इधर इनिशियल टेम्परेचर है इधर आपका 10 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर को थीटा 1 से डिनोट करा गया है,
और फाइनल टेम्परेचर को θ2 से डिनोट किया गया है। ये आपका है 10 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो आपका है 20 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, 20 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको पता करना है राइज इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट्स। फाइंड राइज इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट्स। फाइंड राइज इन टेम्परेचर विद एरर लिमिट्स। राइज इन टेम्परेचर आपको एरर लिमिट्स के साथ इधर पता करना है। तो देखो किस तरीके से पता करेंगे, देखो कैसे करके इसको पता करेंगे राइज इन टेम्परेचर एरर लिमिट्स के साथ। राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, राइज कैसे पता करते हैं बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल करके, यही तो फॉर्मूला होता है। तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आ जाएगा आपका राइज। ठीक, ये तो आपकी इधर आ जाती है ट्रू वैल्यू, ये आपकी इधर ट्रू वैल्यू आ गई। अब आप इसके अंदर एरर निकाल लो। एरर आपका क्या आ जाता है बच्चों, जब दो क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन होता है तो उनका एरर ऐड हो जाता है, क्योंकि एरर्स इन एडिशन और एरर्स इन सब्ट्रैक्शन का सेम फॉर्मूला होता है। जब दो क्वांटिटीज का होता है बच्चों सब्ट्रैक्शन तब भी एरर ऐड होता है, जब दो क्वांटिटीज का एडिशन तब भी एरर ऐड होता है। तो इनमें एरर ऐड हो जाएगा डेल्टा θ1 प्लस डेल्टा θ2। तो डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा आपका, θ1 और θ2 को प्लस कर लो, ये आ जाएगा आपका 0.1 प्लस 0.2, ये आ जाएगा 0.3, ये आ जाएगा डेल्टा थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर बस अब इसको आप किस तरीके से लिखने का जो इसका तरीका होता है उस तरीके से लिख लो। तो राइज क्या होगा आपका, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा। ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, थीटा कितना है 10 और प्लस माइनस 0.3, और यूनिट आपको दे रखी है डिग्री सेल्सियस, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस है, 0.3 ऊपर नीचे हो सकता है। ये आपका राइज आ जाएगा। सबको बात समझ में आई बच्चों ये? ठीक है बच्चों, तो आप लोग ऐसा करो, इसका भी सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इधर ले लिया? ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखो बाकी क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, बस इसमें यही रेसिस्टेंस पैरेलल वाले क्वेश्चन ही मैंने देखा है जो सबसे वही वाला क्वेश्चन एक बच्चा नहीं कर पाते हैं। चलो तब भी करवा देते हैं और क्वेश्चन जल्दी जल्दी। ये बच्चों आपको इधर दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। ठीक, लेंथ आपको अगेन वही गिवन है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता करना है इसके अंदर फाइंड, यस यस, फाइंड एरर विद एरर लिमिट्स। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ है ये। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स, विद एरर लिमिट्स। क्वेश्चन आए बच्चों समझ में? ये देखो इसको कैसे करके पता करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। अगर आप देखते हो तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, संयम बात आ रही है समझ में? यस यस, एरिया आपका क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो सबसे पहले तो आप ट्रू वैल्यू इधर पता कर लोगे, तो लेंथ की ट्रू वैल्यू आपकी और ब्रेथ की ट्रू वैल्यू आपने लगा दी, तो ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो एरिया की आपकी ट्रू वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप इसके अंदर एरर जब देखोगे तो एरर कैसे करके देखते हैं बच्चों हम लोग,
एरर में आपको पता है जब एरर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, एरर से मल्टीप्लीकेशन, तो उसमें क्या आ जाता है, रिलेटिव एरर एरिया का इक्वल हो जाएगा रिलेटिव एरर लेंथ में प्लस रिलेटिव एरर ब्रेथ में प्लस रिलेटिव एरर ब्रेथ में, क्योंकि ये आपका इधर एल है लेंथ और ये आपका इधर है ब्रेथ, ये आपका इधर ब्रेथ है, ठीक, और ये आपका इधर लेंथ है एल। तो ये आ जाएगा। अब इसमें आप देख लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो कैसे करके, डेल्टा एरिया और एरिया की ट्रू वैल्यू कितनी है 200, डेल्टा एल आपका कितना है 0.1 और ट्रू वैल्यू कितनी है 10, प्लस डेल्टा ब्रेथ कितना है 0.2 और ट्रू वैल्यू कितनी है 20। तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, जब इसको देखते हो आप, तो डेल्टा ए, ये चीज इधर आ जाएगी आपकी 0.1 अपॉन 10 इंटू 200 प्लस 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर और इधर, तो ये आ जाएगा आपका 0.2 अपॉन 20 इंटू 200। तो डेल्टा ए कितना आ जाएगा आपका, इससे ये कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 2, राइट, डेसिमल से एक जीरो हट जाएगा 2, इससे आपका ये कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा डेसिमल से 0, तो ये आपका 4 आ जाएगा डेल्टा ए। अब आप देखोगे इसकी तो यस यस, तो अब आप एरिया देखोगे तो एरिया आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, यही तो एरिया होता है। तो ट्रू वैल्यू आपकी कितनी है 200 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट वही पुट करना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। समझ में आई बच्चों बात ये, ठीक, फाइन। आयुष समझ में आई बात, प्रियमवदा, स्वर्णिमा खरे, यस यस यस। यहाँ पे हमारा वैसा थोड़ना है, कौन पूछ रहा है कि व्हाट्स योर नेम, यहाँ पे हमारा एरिया केवल लेंथ इनटू ब्रेथ है, वो हमारा तब होता है जब कोई ऐसी क्वांटिटी हो जहाँ पे न्यूमरेटर में 2 का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में 2 का एडिशन हो रहा हो। अरे जब जब न्यूमरेटर में 2 का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में 2 का एडिशन हो रहा हो तब वो वाला फॉर्मूला वैलिड होता है। यहाँ पे तो नॉर्मल हमारा z इज इक्वल टू ए इंटू बी वाला लग रहा है ना, तो वही रिलेटिव एरर इसका इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इसका प्लस रिलेटिव एरर इसका। अरे सबको आ रही है बात समझ में, ठीक। तो बच्चों देखो आप, हाँ आप एक बच्चों एक बात बहुत ध्यान से बात को सुनो, बहुत ज्यादा ध्यान से। आप यहाँ तक आंसर लिख के छोड़ सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि आपको परसेंटेज एरर के टर्म्स में निकालना है तो आपको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद परसेंटेज एरर लिमिट्स, ये पूछ लिया जाए विद परसेंटेज एरर लिमिट्स, तो आपको परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो आपको एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में नहीं, परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब आप देखते हो अगर इसके अंदर परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर हमारा क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, यही तो होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो परसेंटेज एरर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, एब्सोल्यूट एरर 4, ट्रू वैल्यू हमारी इधर आ जाती है 200 और इनटू इधर आ जाता है हमारा 100। तो ये कितना आ जाएगा, इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, इधर आ जाएगा हमारा ये 2%। परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा 2%। अब आप इसे परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिख लोगे, तो परसेंटेज एरर के टर्म्स में आप इस तरीके से लिखोगे, एरिया इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, पहले आप एब्सोल्यूट एरर कर रहे थे, अब कैसे लिखोगे, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो ट्रू वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों इसके अंदर, देखो ट्रू वैल्यू 200 और प्लस माइनस परसेंटेज एरर इधर आ जाएगा 2%। ये आपका इधर आंसर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट जरूर लिख देना, ठीक है। परसेंटेज एरर के टर्म्स में, पहले ही ओनली एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में था, अब परसेंटेज एरर के टर्म्स में ये आ जाएगा। सबको बात समझ में आई बच्चों ये, ठीक है
ठीक ठीक। अब ठीक है, अब ठीक है वीडियो। यस। कौन? अच्छा, तो क्या करा जाए? तो बेटा नहीं हो पा रहा है, उसमें क्या करा जाए बताओ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना टाइम हो रहा है आपका अब? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 38। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले आपको एक डायमेंशन, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, जैसे आपका बच्चों एक और क्वेश्चन इधर आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे आपका वोल्टेज और करंट, ये आपका वोल्टेज और करंट आपका दे रखा है इतना इतना, वोल्टेज की वैल्यू आपको दे रखी है इस क्वेश्चन में, वोल्टेज आपको इतना गिवन है, और करंट आपका ये है, वोल्टेज आपका गिवन है इसके अंदर आपको 6 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, 6 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और आपका जो करंट है वो कितना है बच्चों? आपका करंट आपका है 4 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, 4 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ठीक, करंट की यूनिट ये आपको पता करना है, फाइंड पावर विथ परसेंटेज एरर लिमिट्स, विथ परसेंटेज एरर लिमिट्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, सब में सेम कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा आखिर, अगर मैं देखता हूं इसमें तो सब में सेम कॉन्सेप्ट ही होगा। देखो कैसे करके, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट होता है, सब लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ है 10th में, रिस्पॉन्स करते रहो। पावर आपका वोल्टेज इनटू करंट होता है, तो अगर आप देखोगे ट्रू वैल्यू देखोगे तो वोल्टेज की ट्रू वैल्यू करंट की ट्रू वैल्यू लगा दोगे, 6 इंटू 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा? और पावर की एसआई यूनिट क्या होगी? वोल्टेज, वोल्ट है, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्ट में या एम्पियर में, तो इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी? वॉट। पावर की एसआई यूनिट इधर वॉट में आंसर आ जाएगा आपका, ये तो ट्रू वैल्यू आ गई। अब जब आपको एरर पता करना होगा बच्चों, तो एरर कैसे करके पता करोगे? एरर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है? तो आप देखोगे तो डेल्टा पी अपॉन पी कितना आ जाएगा? डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। अरे रिलेटिव एरर इन दिस इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन दिस प्लस रिलेटिव एरर इन दिस, यही तो हो जाएगा, क्योंकि पावर वोल्टेज इनटू करंट है, एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन है। तो आपका डेल्टा पी अपॉन ये कितना है? 24। डेल्टा वी कितना है आपका? वी के अंदर एरर 0.1, ठीक, और ये आपका कितना है? v की वैल्यू इधर कितनी है? 6। डेल्टा आई इधर कितना है आपका? 0.2, और i की ट्रू वैल्यू कितनी है? 4। अब आप देखोगे बच्चों, तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो ओके, देखते हैं अभी। तो ये आपका 0.1 अपॉन 6 इंटू 24 प्लस 0.2 अपॉन 4 इंटू 24, तो 24 मैंने इधर मल्टीप्लाई करा दिया, 24 इधर मल्टीप्लाई, तो ये आपका डेल्टा पी कितना आ जाएगा बच्चों? 6 4 24, और ये 0.4 हो जाएगा, और प्लस इधर आ जाएगा 4 6, इधर 6 4, तो ये आ जाएगा 4 6 24, और 6 इंटू 1.2 आ जाएगा, तो डेल्टा पी आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 1.6, इतना ही बोल। ठीक, अब इसकी बस वैल्यू आप लिख दो बच्चों। अगर आप लिखोगे तो पावर को कैसे करके लिखोगे? पावर को लिखने का वे क्या होगा आपका? देखो, अगर आप देखते हो तो पावर को लिखने का आपका जो सही तरीका होगा वो आपका ये आ जाएगा। फिर इधर पावर आपका क्या होता है बच्चों? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 24, और प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर कितना आ जाएगा आपका? 1.6, इतना वॉट में। ये तो बच्चों आपका आ गया, बट हमें परसेंटेज एरर लिमिट्स के टर्म्स में पता करना है। ये तो आपने ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर कर दिया।
बट हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर के टर्म्स में पता करना है। तो परसेंटेज एरर के टर्म्स में देखो किस तरीके से पता करेंगे हम लोग। परसेंटेज एरर के टर्म्स में देखो, हु इज दिस, म्यूट कर दो अपने आप को, कौन है ये बच्चा। तो परसेंटेज एरर हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, यही तो होता है। तो एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना है, 1.6 अपॉन 24 इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 160 अपॉन 24, 6.6 होगा ये पक्का।